मुल्क की ताज़ा तरीन बदलती सियासी सूरत हाल पर मुझे अली बाबा और 40 चोरों की कहानी याद आ गई। लेकिन आपको उसका खुलासा बताती हूँ कि एक अली बाबा के खिलाफ 40 चोरों की शिकस्त इस बात की निशानदेही करती है कि हक के खिलाफ बातिल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, शिकस्त ही खाता है। इमरान खान ने आज तमाम तर चोरों और माफियाज को एक पेज पर ला खड़ा किया। आखिर क्या वजह है कि एक ही गुलदस्ते में मौलाना भी और एक ही गुलदस्ते में लिबरल्स भी पिरो दिए गए। वो जो कल तक एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, आज एक इमरान खान के दुश्मन है। ये तहरीक कामयाब होगी या नाकाम, इसका फैसला वक्त पर छोड़ते हैं। लेकिन आपको इतना बता दूं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का रिकॉर्ड है कि वो प्रेशर में ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। यही बात कल उन्होंने हमसे मुलाकात में भी बारहा दोहराई कि जो खेल अपोजिशन मेरे साथ खेलने निकली है उसे ये मालूम नहीं कि मैं इस खेल का स्पेशलिस्ट हूँ। चले एक लम्हे के लिए मान लिया जाए कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो बहुत से सवालात जन्म लेंगे। इमरान खान दोनों सूरतों में ही कामयाब होंगे। लोग याद रखेंगे कि इस बार वज़ीर आज़म ईमानदार था। पहला सवाल, क्या इसलिए कामयाब होती है कि वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान को आलम में सर उठाकर चलना सिखाया, या ये इसलिए कामयाब होती है कि वज़ीर आज़म ने बैनुल अक़वामी कुव्वतों को शेर की नज़र से देखा और वाज़ेह कर दिया कि हम किसी के बाप के ग़ुलाम नहीं हैं। वो दौर गया जब आपकी जी हजूरी की जाती थी या जब आपके खरीदे हुए हुक्मरान सर झुकाए खड़े होते थे और पाकिस्तान को आलम में रुस्वा करते थे। या ये इसलिए कामयाब होती है कि पाकिस्तान की इकॉनमी 5.6 पर ग्रो कर रही है और तमाम तर बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स निशानदेही कर रही हैं कि पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की के मराहिल तय कर रहा है और चंद ही सालों में बहुत बड़ी कुव्वत बनकर उभरेगा। या ये इसलिए कामयाब होती है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स तेज़ी से बढ़ रही हैं और दुनिया में हर जगह मेड इन पाकिस्तान वाज़े दिखाई दे रहा है। या इसलिए कि वज़ीर आज़म इमरान खान गुर्बत में दबे अवाम को उठाने के लिए इनकलाबी इक़दामात कर रहे हैं। या इसलिए कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान के बड़े बड़े माफियाज पर हाथ डाला है। या इसलिए कि ना सिर्फ अमेरिका बहादुर को एब्सोल्युटली नॉट कहा है बल्कि भारत को भी उसकी औकात याद दिलाई है। आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने एक MNA को 15 से 18 करोड़ की ऑफर की और इसमें इनका क्या मफाद है? आखिर कौन लोग हैं जिनसे पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही? याद रखें, जब कौमें आसमान छूने निकलती हैं तो उन्हें उसकी बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ती है और इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान वही कीमत अदा कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दी है कि ना सिर्फ ये तहरीक नाकाम होगी बल्कि इस बार ऐसी नाकाम होगी कि 2028 से पहले ये सर नहीं उठा सकेंगे। इख्तिताम पर इतना ही कहूँगी वज़ीर आज़म साहब, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए।